हेलो डियर्स, मैं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ में। चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका पहला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से आपको लेकर चलता हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिंदी विषय, और हिंदी विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं और चैप्टर है 10 जिसका नाम है मछली। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। और मछली चैप्टर को हम लोग यहाँ से रिवीजन करेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो ध्यान दीजिए, अभी आप देखेंगे चैप्टर 10 और इस चैप्टर का नाम है मछली। सीधे नो बात नो बकवास, डायरेक्ट टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ठीक है, मछली है क्या है? तो एक कहानी है। चलिए, इसके बाद 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर प्रश्न इसका देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु भाग गया था। कौन भागा था? संतु। झोले में कितनी मछलियां थी? तो कितनी थी? 3 थी। संतु कांप रहा था, किससे? तो ठंड से, है ना। अगला प्रश्न है 7 नंबर, देखेंगे। जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था? तो दीदी। मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा? तो संतु ने। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो यह है विनोद कुमार शुक्ल की। मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है ना? तो महाविद्यालय से ली गई। किससे ली गई है? तो महाविद्यालय से। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिखाई दे रहा है ना। देखिए, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? कितनी खरीदी थी? तो 3। परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो भग्गू। क्या नाम था? भग्गू। नरेन कौन था? तो दीदी का प्रेमी। मोहारा क्या है? तो नदी है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो भग्गू है ना। किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसको? तो माँ को, है ना। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। चलिए, 17 नंबर के बाद अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 18। 18 में दिया है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? तो पिताजी ने। 18 के बाद अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 19। देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 देखना है। 19 में है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। पिताजी ने किसको मारा था? तो दीदी को। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? तो मछली छीनने के लिए भागा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है ना। चलिए, तो 22 नंबर प्रश्न को आप कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 23। देखिएगा बुआ, संतु नरेन आपस में कौन है? तो भाई भाई। अब देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो आप बताएंगे। राजनेता भी थे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, चलिए, तो आप 26 नंबर प्रश्न को क्लियर कर चुके। अब हम लोग को देखना है प्रश्न नंबर 27। चलिए, तो 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? कब से कब तक रहे? तो आप बताएंगे 1994 से 1996 तक। शुक्ला जी की कहानी संग्रह है, क्या है? पेड़ पर कमरा।
दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो कब किया गया? 1997 ईस्वी में। मरी हुई, अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 30 में मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या आ रही थी? तो परछाई। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? कहाँ पे? तो मकान के नीचे। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है, काव्य संग्रह, है ना। 32 के बाद अब हम लोग देखेंगे उसके अगले प्रश्न को। अब देखिए अगला प्रश्न 33 आपके सामने है। शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? किस पद पर थे माय डियर? तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी। कहाँ? इंदिरा गांधी। अभी ऊपर देखे हैं। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो नरेन। क्या नाम था माय डियर? तो नरेन। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? क्या लेकर भागा? तो मछली, है ना। चलिए, तो 37 नंबर प्रश्न को आप देख लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 38। तो देखिए प्रश्न नंबर 38 आपको दिखाई दे रहा है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? किसने मना किया? तो माँ ने। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो भंगू कर रहा था ना, भग्गू कर रहा था। ठीक है। अब देखिए इसके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। इस प्रकार से आप चैप्टर 10 को पूर्ण रूप से कंप्लीट किए। यहाँ तक आप वीडियो को देख लिए। अब आप इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग 11 चैप्टर को लेकर, नौबत खाने में इबादत, और अगले वीडियो में ये पूरा टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद।